नमस्कार साथियों। मध्यकाल में जब संत साहित्य का उदय हुआ, उस समय उत्तर भारत की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति अत्यंत दयनीय एवं अव्यवस्थित थी। दिल्ली का शासन तैमूर के आक्रमणों को झेल रहा था। तुगलक, सैयद एवं लोदी वंशजों द्वारा राज्य विस्तार लालसा, हिंसा, छल कपट और जबरन धर्म परिवर्तन के कारण जनमानस विक्षुब्धता, अकारण पीड़ा और नैराश्य में जीवन जीने को मजबूर था। ऐसे समय में कबीर जी का जन्म ज्येष्ठ सुदी 15वीं विक्रमी संवत 1455 को बनारस नगर में एक विधवा ब्राह्मण महिला से हुआ था, जिसने उन्हें लोक लज्जावश लहरतारा तालाब में फेंक दिया था। मुस्लिम जुलाहा परिवार अली बीरू नामक दंपति द्वारा पाले गए भक्त कबीर का संपूर्ण जीवन संघर्षमय रहा। काशी के धार्मिक एवं सांस्कृतिक के विद्वानों का प्रमुख स्थान होने के कारण भक्त कबीर साधु संतों की संगत कर विचार विमर्श से अच्छे प्रगाढ़ ज्ञाता, प्रचारक एवं आलोचक बन गए। मध्यकालीन हिंदी साहित्य के क्षेत्र में संत कबीर का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। कबीर ने ही भक्ति के क्षेत्र में निर्गुण भक्ति धारा का प्रतिपादन किया। तत्कालीन जनता नाथों के हठयोग, वैष्णवों की सरसता, शैवों के मायावाद, सूफियों के प्रेमवाद, इस्लाम के एकेश्वरवाद आदि प्रचलित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं और उपासना पद्धतियों से डवाडोल थी। कबीर ने इन्हीं परिस्थितियों में धर्मों के आडंबरपूर्ण आचरणों का खंडन कर एवं प्रत्येक धार्मिक पद्धतियों के उपयोगी तत्वों को ग्रहण कर तत्कालीन जन साधारण का पथ प्रदर्शन किया और अपने निर्गुण पंथ की स्थापना की। संत परंपरा के प्रसिद्ध संत गरीबदास ने अपने ग्रंथ परख में कबीर के विषय में लिखा है, गरीब सेवक होए के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बल जाही। कबीर अपने युग के धर्म के प्रबल प्रतिपादक माने जाते हैं। धर्म के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराते हुए कबीर ने राम नाम को ही मुक्ति का एकमात्र साधन बताया है। कबीर ने समस्त जन साधारण को बार बार राम नाम को भजने का उपदेश दिया है। वे इसी नाम को अपनी खेती बाड़ी, माया पूंजी, बंधु बांधव और निर्धन की एकमात्र सबसे बड़ी संपत्ति समझते हैं। कबीर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उनका राम 3 लोक से न्यारा है। कबीर ने कहा, दशरथ सुत तितु लोक बखाना, राम नाम को मरम है आना। कबीर कहते हैं कि उनका राम दशरथ के घर अवतार लेकर नहीं आया, न उसने गोवर्धन पर्वत धारण किया, न बद्रीनाथ में बैठकर ध्यान लगाया। ये सब ऊपरी व्यवहार है। उनका राम इनसे अगम है और अलग है, संसार के कण कण में समाविष्ट हैं। जहाँ तक कबीर के राम के स्वरूप का संबंध है, वे उसे सत्य स्वरूप कहते हैं। जिस तरह सत्य की कोई सीमा नहीं, संसार में जो कुछ भी सत्य, रमणीय और आकर्षक है, वह राम है। कबीर आजीवन सत्य की तलाश में रहे। वह उन्हें राम नाम के रूप में प्राप्त हुआ था। कबीर जीवन भर यही समझाते रहे कि राम रूप नहीं गुण की संज्ञा है। रूप तो नश्वर है, झूठा है, सत्य है राम जो न जन्मता है न मरता है। वे तो उस ब्रह्म का विचार करने की सलाह देते हैं जो कर्ता होते हुए भी कर्मों से परे हैं। कबीर का राम पूर्ण पार ब्रह्म है। घट घट में वही समाया हुआ है। उसका मर्म कोई नहीं जानता। कबीर के निर्गुण राम को लेकर कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं हुई। कबीर इनसे घबराने वाले नहीं थे। उन्होंने जिस राम नाम से प्रेम किया था, उसे वे अच्छी तरह से जानते थे। कबीर का राम त्रिगुणातीत है। सत्य रज तम तीनों गुण उनकी माया है। सत्य स्वरूपी राम को ही तो वही पा सकता है जो इस तीनों से ऊपर उठ गया हो। रजगुण तम गुण सतगुण कहिए, यह सब तेरी माया। चौथे पद की को जो चिन्ह, तिन्हीं परम पद पाया। कबीर ने इसी निर्गुण राम की भक्ति को अपार भवसागर की एकमात्र नौका कहा है और सभी को राम के नाम को जपने की सलाह दी है। इस सार तत्व का जिन्होंने भी स्पर्श पा लिया है,
वे तर गए हैं। इसीलिए आदि संत कबीर पुकार पुकार कर कहते हैं, अरे भाई मेरी बात मानो, कामनाओं का चक्कर छोड़कर राम राम कहो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।